कृष्णमूर्ति ये बात बोलकर शांत हो जाते हैं कि ये मेरे अंतिम शब्द है, ये मेरी अंतिम बात है। दिस इज़ द लास्ट टॉक। ये बात कहते हैं कृष्णमूर्ति। और बहुत कम ऐसा होता है ये कृष्णमूर्ति कभी ये बोले कि थोड़ी देर के लिए मेरे साथ शांत बैठ जाओ। मतलब उनको आभास हो गया था। यस, उनकी लास्ट टॉक आप सुनोगे तो आपको लिटरली आप मतलब इमोशनल हो जाओगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे ना हल्के हल्के आंसू निकलने लगे थे। मैं इमोशनल होने लगा था जब मैंने ये उनकी पूरी लास्ट टॉक सुनी। वो व्यक्ति खुद बोल रहा है, कह रहा दिस इज लास्ट टॉक, ये अंतिम टॉक है। और उसके बाद वो कह रहे हैं, मतलब वो व्यक्ति कह रहा है मेरे साथ अब शांत बैठ जाओ। कुछ देर के लिए वो शांत बैठे रहे और शायद उस बात लोगों ने उस चीज़ को सीरियसली लिया हो ना लिया हो, लेकिन उसके बाद फिर कृष्णमूर्ति नहीं दिखे। उसके बाद कृष्णमूर्ति ने कोई पब्लिक टॉक नहीं करी और वो शायद अंतिम बार आपने मौन देखा कृष्णमूर्ति को। पहले समझाने में बिजी रहते थे, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने अंत कर दिया सब कुछ। उन्होंने कहा बस शांत हो जाओ। ये बात बोलने के बाद बोले शांत हो जाओ, बस थोड़ी देर शांत रहते हैं। और फिर नहीं दिखे वो कहीं। और कमाल की बात है, ये बात पता है कहाँ हुई थी? ये लास्ट टॉक जो उनकी हुई थी वो इंडिया में ही हुई थी, भारत में ही हुई थी। अब इस लास्ट टॉक में, इस अंतिम शब्दों में कृष्णमूर्ति ने क्या कहा, किस बारे में बताया। और देखो, व्यक्ति अंतिम वक्त में भी कितनी बड़ी बात बताकर चला गया, कितनी रहस्य समझाकर चला गया। वो आपको जो वो बताकर गया वो असल में उसके अंदर उसका शरीर छूटने ही वाला था। इसलिए होता है ना, जब इंसान का शरीर छूटने वाला होता है उसके कुछ महीनों बाद कृष्णमूर्ति की मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति जब उस छूटने वाला होता है ना, तो वो अपने अंदर से एक साइलेंस, अगर एक जागा हुआ व्यक्ति है वो शांत होना स्टार्ट हो जाता है। देखो, कभी आप बीमार हुए हो, आपको कभी कोई इलनेस हुई हो, या उन लोगों को देखो जिनका समय नज़दीक आ जाता है, वो शांत होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि साइलेंस ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही वो बता के गए कि ओरिजिन क्या है, क्रिएशन क्या है, जीवन है क्या। इसे ही लोग समझना चाहते हैं, इसे ही लोग जानना चाहते हैं। ये क्रिएशन क्या है? क्या है कि जो एक घास जो उगती है सीमेंट में भी चीर कर, कौन उसे वो जीवन दे रहा है, उस घास को भी? कहां से आप एक पक्षी को मार दोगे? कितने पक्षी मार दोगे आप सभी पक्षियों को नहीं मार सकते। उन पक्षियों को कौन जीवन दे रहा है? कृष्णमूर्ति जो बात कर रहे हैं वो बात साइलेंस की कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहां तक तभी पहुंचा जा सकता है जब आपकी थिंकिंग बहुत स्ट्रेट है। अगर आपकी थिंकिंग स्ट्रेट नहीं है, आपकी थिंकिंग डिस्टॉर्टेड है, उसको अभी स्ट्रेट करो। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, अभी उसको ठीक करो, बैलेंस में लेकर आओ। तभी तुम उस नेमलेस तक पहुंच सकते हो जिसका कोई नाम नहीं है। जीवन को हम शब्दों में नहीं पिरो सकते, उसको सिर्फ
शांत होकर जाना जाता है, साइलेंस में ही जान सकते हो उसको। अननोन में ही होकर जाना जा सकता है। कृष्णमूर्ति आपको इस टॉक में, अगर आप इस टॉक की पूरी समरी देखोगे, वो कह रहे कि मेरा वेट मत करो आंसर का, मैं आपको उत्तर दूं। और कृष्णमूर्ति की आप वीडियोस देखोगे वो यही है, वो आपको कार्य करने पर मजबूर करते हैं। कृष्णमूर्ति की आप सारी वीडियोस देखो। कई बार तो स्टार्टिंग में जब आप देखोगे, नए नए आओगे, तो आपको लगेगा क्या बोला है इस व्यक्ति ने, कुछ बताया ही नहीं। अरे मेरे प्रश्न का उत्तर कहाँ दिया है? अरे वो उत्तर आपने उसको इस लायक बना दिया, कृष्णमूर्ति ने आपको इस लायक बना दिया कि उत्तर अब आपके अंदर से खुद निकले। वो जो बताएंगे उनका जो उत्तर होगा कोई मतलब नहीं है उस चीज का, कोई मीनिंग नहीं है उस चीज का। कृष्णमूर्ति इस टॉक में डिजायर की भी बात करते हैं, इच्छा की बात भी करते हैं, क्योंकि इच्छाओं में हम फंसे हुए हैं। इच्छाएं हमारे अंदर शोर मचाती है, इच्छाएं तो हमें साइलेंस में नहीं जाने देती। ये जीवन का ओरिजिन, जीवन की क्रिएशन, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अपने अंदर, अपने खुद को शांत करो, पहले अपने अंदर ऑर्डर लेके आओ। आप पूरी तरह से पहले अनकंडीशनड हो, प्रोग्राम्ड हो। आप ये सारी चीजें पहले खत्म करो, अपने अंदर स्पेस लेके आओ, तभी तुम इस वास्ट स्पेस को समझ सकते हो, इस इमेजरेबल को समझ सकते हो। और यही है जीवन का ओरिजिन। इच्छाएं कैसे क्रिएट होती है ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि इच्छाओं में ही हम फंसे हुए हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं इच्छा एक सेंसेशन है, संवेदना है। आपके अंदर संवेदना जगी, आपने कोई घड़ी देखी, आपके अंदर संवेदना जगी, उस संवेदना को टेक ओवर किया विचार ने, थॉट ने। कितनी अच्छी घड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए, और आप फंस गए। तो ये थी कृष्णमूर्ति की लास्ट टॉक। ये बात बोलते ही कृष्णमूर्ति शांत हो गए। उत्तर यही है इसका, साइलेंस। कौवे चिल्ला रहे हैं जैसे वो रो रहे हो, शोर मचा रहे हो। उनको पता लग गया था शायद, कौवे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पूरी टॉक में। मैं चाहूँगा कि आप इस टॉक को जरूर सुने। मैं आपको इस टॉक का लिंक दूंगा। हालांकि पूरी 1-1.5 घंटे की है, लेकिन लास्ट में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ने इसको लास्ट में किया हुआ है। लास्ट की कुछ चीज़ें बताई हुई हैं जो आप सुन सकते हो। और मॉडर्न अध्यात्म को समझने के लिए आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कुल 24 टॉपिक है। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, थॉट, बियॉन्ड थॉट, वो एम आई। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं, 24 ही और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस। इतना सब कुछ है इस क्रैश कोर्स में। हर एक व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, हर एक व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है इसको, ठीक है। और सभी को ज्वाइन करना चाहिए इस क्रैश कोर्स। चीज़ों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, जीवन को और अपने आप को शांत करना चाहिए। ये एजुकेशन हमें नहीं मिली, इसकी एक शुरुआत मैंने की और मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सअप ही करें, व्हाट्सअप पर जानकारी लें। थैंक यू वेरी मच।